अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी का पन्ना। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ले ली है कैरियाँ। कैरी जो हमने ली है 1 किलो में हमारी कैरियाँ जो 6 चढ़ी हैं। तो इन 6 कैरियों को जो है हम रख देंगे उबलने के लिए। इसको हम जो है 2 गिलास पानी में इसको उबालेंगे। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे और 1 चमचा डाल देंगे नमक का। तो नमक का चमचा नहीं, इसको रख देंगे पकने के लिए। तो जैसे ही बस 10 से 5 मिनट हमने इसको पकाना है तेज़ आंच पे। और जैसे अच्छे से उबाल आ जाता है, कैरी का कलर चेंज हो जाता है, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कैरियाँ जो है कलर भी चेंज हो चुका है और इसका अच्छे से उबाल भी आ गया है। और अब हम इसको निकालेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसका जो जितना भी पल्प है फिर हम वो निकालना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं कैरियाँ जो है फट गई हैं, तो इसका मतलब है अच्छे से उबली हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी कैरियाँ निकाल लेंगे एक बाउल में, ताकि हम इसको ठंडा करने रखें। ये देखें आप, कैरियाँ जो हमारी ठंडी हो चुकी हैं, अभी भी हल्की गर्म है। तो यहाँ पे इसको कट लगाएंगे। कट लगा के अब हम इसको जो है खोलेंगे, ताकि इसका जितना भी पल्प है, तो ये सारा पल्प जो है हम निकाल लेंगे। जो छिलका हम हटाएंगे, छिलके में भी जो थोड़ा बहुत पल्प लगा होगा वो भी हम निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं सारा जो है इसमें से पल्प निकाल लूँगी, ताकि ज़रा सा भी गुठली के अंदर रहना नहीं चाहिए। और हमने जो है इसका हर तरह से सारा पल्प निकाल के इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब हम 1 किलो कैरी का पल्प बनाते हैं तो उसमें जो है ना बहुत ही कम पल्प निकलता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होगी कि हम गुठलियों को अच्छी तरह साफ़ करके सारा पल्प निकाल दें, और उसके जो छिलकों में जो लगा हुआ है वो उसमें से भी निकाल लें। क्योंकि हमने जो है इसमें बिल्कुल भी हमने इसको ज़ाया होने नहीं देना है। चाहे आप छुरी की मदद से निकालें, चाहे आप चमचे की मदद से निकालें। तो यहाँ पे मैं इसी तरह सारे का सारा निकाल लूँगी। तो ये आप गर्मियों में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ये जूस है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा सा। जब लू चलती है तो लू में और गर्मी में आप बना के पिएँ, अपने बच्चों को पिलाएं और इसको बना के रख लें। तो इससे ये है कि आपको जब दिल चाहे तो आप बना के पी सकते हैं। तो ये देखें, मैं छिलके में से भी देखें कितना अच्छा खासा पल्प निकला है। ये सब निकाल लूँगी इसमें से भी, ताकि ये हमारा ज़ाया ना हो। तो ये हमने निकाल लिया है। तो इस तरह आप भी सारा जो है छिलकों में भी जो है पल्प रह जाता है वो भी निकाल लें। तो यहाँ पे गुठली भी बिल्कुल साफ़ करनी है हमने, गुठली इसमें से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी इसको। और ये गर्मी में आप पियेंगे, आपको जो है ना बहुत ही तासीर इसकी अच्छी लगेगी। जिस तरह हम रूह अफ़ज़ा का शरबत पीते हैं, तो रूह अफ़ज़ा में कितनी हमें लगता है सुकून सा मिल गया, तस्कीन मिल गई। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, रूह अफ़ज़ा से भी बेहतर। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सारा पल्प निकाल लिया है। सारा पल्प निकाल के अब हम इसको डालेंगे जूसर में सब डाल देंगे, और ताकि इसका जो है अच्छे से हम एक पेस्ट बना के तैयार कर सकें। अच्छा, ऐसा मसाले कौन कौन से जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूं। तो मैंने जो है आधा चमचा मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, 2 चमचे सौंफ का पाउडर, और आधा चमचा काली मिर्च, और आधा चमचा नमक, आधा चमचा काला नमक। तो ये सारे स्पाइसेस मैं डाल दूँगी इसमें, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आए जूस के अंदर, और बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। तो ये आप ज़रूर बना के पिएगा। बहुत आसान सा शरबत है ये। इसको आप जो है पकाकर, अगर आप चाहें तो जैसे हम ब्लेंडर करेंगे, ब्लेंडर करके आप डायरेक्ट ही इसको बना के पी लें, और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी पी सकते हैं बना के। तो यहाँ पे मैं पुदीना भी डाल दी हूँ, 5-6 पत्तियाँ इसकी पुदीने की मैंने डाल दी हैं, ताकि, और थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि अच्छे से ब्लेंडर हो जाएगी। तो मैं आपको बता रही थी, इसको आप चाहे ब्लेंडर करके इसको डायरेक्ट ही आप बना के जूस बना के पी लें इस साइड पे। जैसा मैंने ब्लेंडर कर लिया है, तो अभी भी आप जो इसको बना के पी सकते हैं, और आप चाहे तो इसको पका के ही पी सकते हैं, जैसे मैं इसको भी पका रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी ले लिया है और इसको पकाने के लिए, और आधा गिलास मैंने लिया है। 3 गिलास जो मैंने लिए हैं, 2 गिलास मैंने पानी लिया है। और इसमें मैंने जो है आधा किलो से थोड़ी कम मैंने चीनी डाली है, ताकि मीठा हमने तेज़ रखना है इसका। और यहाँ पे पल्प हमने जितना भी हमने ब्लेंडर किया था उसको हम एक छन्नी में डाल लेंगे, और डाल के छन्नी में फिर इसको अच्छे से हम छानेंगे, ताकि इसका जितना भी जो गूदा है सब ऊपर रह जाए, और इसका जो बारीक जो लिक्विड वाला पल्प हमें चाहिए वो नीचे से निकल जाए। तो ये आप देख सकते हैं नीचे से कितना अच्छी तरीके से ये निकल रहा है, और सारा पल्प हमें इसी तरह निकाल लेना है। तो ये आप देखें, सारा मैंने इसी तरह निकाल लिया, बिल्कुल दबा के। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएँगे इसको हमने जो है चलाना है कम से कम 20 से 25 मिनट तक हम इसी तरह इसको चलाते रहेंगे। क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे से लग भी सकता है, तो क्योंकि चीनी डली हुई है इसके अंदर। तो अब इसको आप चलाते रहें
और मीडियम आंच रखें, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है और मीडियम आंच पे इसको पकाएं। मैंने यहाँ पे आधा नींबू ले लिया है। जब इसको मेरे को 15 मिनट होगा इसको पकाते हुए, थोड़ा देखकर मैंने पानी कम होना शुरू हो गया है तो मैंने इसको नींबू ऐड कर दिया, बीज निकाल के मैंने इसमें नींबू ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है ताकि इसमें जो चीनी है उसका जो है दाना ना बने। तो नींबू हमने इसलिए ऐड करा है। तो यहाँ पे उसको अच्छे से चलाना, अच्छे से मिक्स करना है और सारा प्रोसेस है यहाँ पे चलाने का ही है। आप इसको अच्छे से चलाते रहें, देखें गाढ़ा होना ये शुरू हो गया है। इसी तरह हमने इसका एक लिक्विड सा बनाना है, लिक्विड सा इसका बनाना है और बना के हमने जो है इसको स्टोर कर लेना है किसी बोतल में, किसी बर्नी में, ताकि आपका जब दिल करे आप इसको बना के पी लें। क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत शदीद की पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से बबल्स आना शुरू हो गए इसके और बहुत ही अच्छा सा ये लिक्विड बन चुका है ये। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इसकी तार, अगर तार इसकी एक तार इसकी बन जाएगी तो समझे हमारा जो है ये सिरप तैयार हो गया है। तो इसको जो है हम बना के रख सकते हैं। आप इसको जो है ना 15 दिन बना के रखें, आप इसको महीना बना के रखें फ्रिज में, कभी ये ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हमने जो है इसको बना लिया, तैयार हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है ये बहुत ज़्यादा और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो हमने इतना ही इसको बनाना है, इतना ही इसको पकाना है। और अब हम इसके तार चेक करेंगे कि तार बन रहा है क्या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं तार इसका बन रहा है, तो एक तार इसका बन रहा है, बस ये काफ़ी है। तो इसी तार में बस हमने इसको उतार लेना है चूल्हे पे से, बस इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे, जितना साइडों में लगा हुआ है इसका सब निकालेंगे और अच्छे से इसको साफ़ करने के बाद फिर हम इसको चूल्हा इसका बंद कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़े फॉर्म में ये आ गया है। अब चूल्हा हमने बंद कर दिया है, उसको नीचे उतार लिया चूल्हे से ताकि ये ठंडा हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सा सिरप बन के तैयार हो रहा है ये। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स लाजमी करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लिया है, ठंडा नहीं लिया है हमने। और हमने एक चमचा भर के हमने जो है बड़ा चमचा इसको डाल दिया है और इसका बना रहे हैं शरबत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है, ये इसका अपना ओरिजिनल कलर है। तो ये कलर हम इसका ओरिजिनल है और इसके अंदर हम डालेंगे, हमने चीनी वीनी भी कुछ नहीं डाली, इसके सब चीज़ें उसमें डली हुई हैं। सिर्फ हमने बर्फ़ डालना है और ठंडा पानी डालना है और फिर इसको गिलास में डाल के सर्व कर देना है। तो जैसे ही ठंड से जो शरबत है हमारा ठंडा हो गया है, तो ठंडा ठार शरबत बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम डालेंगे गिलासों में ताकि अच्छा सा और मज़ेदार सा आपको शरबत का मज़ा आ सके। तो ये अपने घर वालों को पिलाएँ, रिश्तेदारों को पिलाएँ, कोई आ जाए गर्मी से, बाहर से कोई आए, गर्मी में से कोई आए तो फ़ौरन उसको आप ये बना के पिलाएँ तो उसको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मज़ेदार सा शरबत बनके तैयार हो गया है। अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। और हर किस्म का पन्ना बनाते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, तो ये मेरे तरीके का है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे वीडियो शेयर भी कर दिएगा। तो यहाँ पे हम चंद पत्तियाँ भी रख देंगे शरबत के ऊपर और लेमन लगा देंगे ताकि जूस की जो है खूबसूरती और बढ़ जाए। और आधा कटा हुआ पीस हम जूस का अंदर भी डाल देंगे और बहुत ही टेस्ट फ्लेवर बहुत मज़ेदार इसका हो जाता है और मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चलें जी, फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।